दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 13 में। आज के एपिसोड में हम देखने वाले यूजी वर्सेस चोजो की फाइट। मुझे लगा था महितो की पहली फाइट यूजी से होगी, लेकिन चोजो ने यूजी को पहले देख लिया। तो देखते हैं कौन जीतेगा, यूजी या चोजो। इस एपिसोड की शुरुआत में यूजी गोजो को बचाने के लिए स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन वो देखता है कि इतने सारे ट्रांसफिगर ह्यूमन, तो अब वो क्या करे। अगर वो इनसे निपटेगा तो गोजो को बचाने में लेट होगा। लेकिन यूजी की किस्मत अच्छी थी, उसे वहाँ पे इनुमाकी मिलता है जो यूजी की मदद करने आया है। यूजी सब कुछ इनुमाकी पे छोड़ के वहाँ से भागता है। यूजी जैसे स्टेशन में एंटर करता है तो उसके सामने चोजो खड़ा होता है। चोजो यूजी को जैसे देखता है वो तुरंत अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से यूजी के ऊपर हमला करता है और चोजो का अटैक इतना तेज था कि यूजी के हाथों को वो चीरता हुआ जाता है। इसके बाद यूजी तुरंत चोजो पे अटैक करता है, लेकिन उसके हाथ में चोट की वजह से चोजो को इतना नुकसान नहीं होता। इधर चोजो को पता चलता है कि मरने से पहले उसके भाइयों ने आखिरी शब्द में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लोग बहुत रो रहे थे और ये सुन के चोजो पागल हो जाता है और बिना रुके अपने ब्लड से अटैक करने लगता है। यूजी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, तभी चोजो फिर से अपने ब्लड बीम से शूट करने जाता है और वो जैसे ही शूट करता है तो यूजी तुरंत नीचे झुकता है और तेजी से चोजो की ओर भागता है। लेकिन यूजी को क्या पता कि चोजो का बैकअप प्लान। यूजी जैसे ही चोजो के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि चोजो ने 3 तरह के ब्लड बॉल्स बनाया है जो यूजी की पीठ पे जोर से फटती है और इससे यूजी को बहुत ज्यादा चोट लगती है। लेकिन यूजी फिर भी हार नहीं मानता, वो एक जोरदार लात चोजो को मारता है। चोजो को यकीन नहीं होता कि यूजी इतना जख्मी होने के बाद भी वो मुझ पे अटैक कर रहा है। चोजो फिर से ब्लड बीम यूज करता है, इस बार उसका ब्लड बीम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी यूजी देखता है कि मेगामारू फिर से ऑन हो गया, जिसपे मेगामारू यूजी को बताता है कि ये चोजो है और ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर सकता है। मुझे इसके हर एक टेक्निक तो पता है, लेकिन इसकी वीकनेस नहीं पता। तभी मेगामारू यूजी को एक आइडिया देता है, लेकिन सिर्फ 10% चांस है कि ये आइडिया काम करेगा। यूजी अभी अपने आप को बचाने के लिए खंबे के पीछे सपोर्ट लेता है और मेगामारू का आइडिया सुन के वो बाथरूम की ओर भागता है। चोजो को तो समझ ही नहीं आता कि ये बाथरूम में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे पता है यूजी बेवकूफ नहीं है, वो जरूर कुछ न कुछ चाल चल रहा है। चोजो वहीं बाहर खड़ा सोच रहा होता है, तभी मेगामारू चिल्लाते हुए कहता है, तुम भी अपने भाई जैसे डरपोक हो क्या। ये सुन के वो गुस्से में बाथरूम में आता है और देखता है कि यूजी ने सभी पाइप को तोड़ दिया है और चारों तरफ पानी पानी है। चोजो जैसे ही ब्लड बीम का इस्तेमाल करता है तो वो ब्लड वहीं पानी की वजह से डिसॉल्व हो जाती है। मेगामारू का तुक्का यहाँ काम आ गया, लेकिन मेगामारू नहीं, क्योंकि जब चोजो अंदर आया तो सबसे पहले मेगामारू पे अटैक किया और उसे तोड़ दिया। अब चोजो सोचता है कि उसे अपने बॉडी के अंदर वाले ब्लड से ही काम चलाना होगा, आसान भाषा में हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन यूजी तो इसमें माहिर है, तो देखते हैं कौन जीतेगा। शुरुआत में तो यूजी चोजो के ऊपर बहुत भारी पड़ा था, लेकिन यूजी को नहीं पता कि चोजो ने एक ब्लड बॉल अपने हाथों में छुपाया है और मौके का फायदा उठा के वो यूजी पे शूट करता है और वो सीधा यूजी के लीवर पे लगती है। यूजी समझ जाता है कि ये चोट उसे बहुत तकलीफ देने वाली है, लेकिन यूजी हार नहीं मानता। वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है कि गोजो को कैसे भी करके बचाना है, भले से उसमें उसकी जान भी क्यों न जाए, लेकिन वो इसे जरूर मारेगा। ऐसा नहीं है कि यूजी की हालत खराब है, चोजो भाई के भी लगे हुए और उसे भी पता है कि ये बंदा बहुत ताकतवर है। अब चोजो भी अपने ब्लड की हेल्प से अपने हाथ को मजबूत कर देता है और इन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू होती है। चोजो फिर से अपने ब्लड से एक चाकू बनाता है, लेकिन वो चाकू पानी की वजह से डिसॉल्व हो जाता है। यूजी जैसे ही पंच मारने जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसके कंधे का आधा हिस्सा कट चुका था। चोजो ने फिस्ट हैमर मार के यूजी के कंधे को तोड़ दिया। हाँ दोस्तों, चोजो ने जो अपने हाथों को ब्लड से मजबूत किया था वो इसी अटैक के लिए था और दूसरे पंच से यूजी दूर जाके गिरता है। यूजी का खेल यहाँ खत्म होता है और वो जैसे यूजी को मारने जाता है तभी उसे कुछ होता है। वो ऐसी चीजें देखता है जो उसने आज से पहले नहीं देखा था। वो देखता है कि यूजी उसे खाना खिला रहा है और चोजो उसके हाथों से खाना भी खा रहा है और चोजो के सभी भाई भी वहाँ पे है। चोजो को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तक कि यूजी ने चोजो को भाई भी कहा और ये सब चीजें सुकुना भी देख रहा होता है। लेकिन सुकुना इस बात से डिसअपॉइंट था कि यूजी इससे हार गया और हमारा एपिसोड 13 यहाँ खत्म होता है। तो आखिर ये चोजो की मेमोरीज कहाँ से आई, कहीं ये सब सुकुना तो नहीं कर रहा या फिर कोई ऐसा है जो यूजी की मदद करने को आ गया। तो हमें तो एपिसोड 14 में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 14 में।